और इस वक्त हम बात कर रहे हैं किस तरह से लोकसभा का जो सत्र चल रहा है वहां पर हंगामा जारी है और साथ ही साथ आज बेहद महत्वपूर्ण एनडीए की संसदीय दल की बैठक भी है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर एनडीए दल की बैठक की। जिस तरह से आज ये बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री इसको संबोधित कर सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। क्या कुछ आपको लगता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एजेंडा क्या कुछ रह सकता है, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जो छाए रहेंगे इस बैठक? जया, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद ये पहला सत्र है जो कल तक चलेगा और उससे पहले एनडीए संसदीय दल की ये पहली बैठक है जिसमें अभी तक जो सत्र में हुआ है उसको लेकर आगे की क्या रणनीति होनी है एनडीए सांसदों की, उसको लेकर एक मार्गदर्शन मिलेगा। और साथ ही साथ जब सत्र की समाप्ति होगी तो किस तरह से एनडीए के जो सांसद हैं, एनडीए के जो नेता हैं, उस साझा रणनीति के साथ कई मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे, उस पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि ये पहली बैठक है एनडीए संसदीय दल की जो 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हो सकता है। लगातार तीसरी बार जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमने देखा है कि एक इतिहास रचा गया है 1962 के बाद, जब कोई सरकार लगातार तीसरी बार एक नेता की अगुवाई में सत्ता में आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी हो सकता है। तमाम एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कल जिस तरह से लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू तो हुई, अनुराग ठाकुर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस चर्चा की शुरुआत की, बांसुरी स्वराज ने उसका अनुमोदन किया। लेकिन जब नेता विपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे तो कई ऐसी बातें उन्होंने कही जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ। सदन के अंदर भी सत्ता पक्ष की तरफ से कई मंत्रियों ने आपत्ति जताई कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो जिन तथ्यों को सामने रख रहे हैं उसके लिए वो एक तरह से देखें बिल्कुल। शैलेंद्र, आप यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के बयान की बात कर रहे हैं, और इसमें ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह का राहुल गांधी का रवैया है या जिस तरह का विपक्ष का रवैया है सदन में लगातार, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एनडीए की बैठक में कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं? निश्चित तौर पर कैसे जवाब देना है, कैसे जो विपक्ष नैरेटिव खड़ा कर रहा है, कांग्रेस और राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, कैसे उसका जनता के बीच एक जवाब देना है, उस पर एक बात हो सकती है कि साझा रणनीति के साथ। क्योंकि बीजेपी सत्ता पक्ष ये कह रही है कि बहुत सारी बातें जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो दरअसल तथ्य से परे है, सच से अलग है, असत्य बोल रहे हैं। और हमने देखा है कि इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई थी गृह मंत्री अमित शाह ने कि लोकसभा सचिवालय को ये देखना चाहिए कि इनमें से जो आपत्ति ट्रेजरी बंच की तरफ से दी गई है उसको सदन की कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि देर रात कई ऐसे शब्दों को, कई ऐसी बातों को जो राहुल गांधी ने सदन के अंदर कहा था, हिंदू को लेकर या फिर हिंसा को लेकर जो वाक्य कहे थे, उनको हटा दिए गए हैं, यानी सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि जांच के बाद असंसदीय वो शब्द पाए गए और उन शब्दों को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन शैलेंद्र, एक बात ये भी है, देखिए राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और हम जानते हैं कि शब्दों के जरा से हेर फेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये बात राहुल गांधी भी बखूबी समझते होंगे और इतने बड़े पद पर आसीन होते हुए वो इस तरह की बातें करेंगे, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे और जब वो जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि नेता विपक्ष को वो गंभीरता से सुनते हैं। इसका आशय ये है कि नेता विपक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति को भी गंभीरता से कोई बात सदन के अंदर कहनी चाहिए। किसी सड़क पर या किसी जनसभा में भाषण देना, आरोप लगाना वो अलग बात होती है। सदन के अंदर जब कोई आप आरोप लगाते हैं तो आपको प्रमाणित करना होता है कि वो तथ्य सही है। इसीलिए आप देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जब वो अग्निवीर पर बोल रहे थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये बात सही नहीं है जो मुआवजे की बात अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने कही थी। जब एमएसपी को लेकर वो कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए, उन्होंने कहा एमएसपी जारी है, एमएसपी पर खरीद हो रही है, एमएसपी बढ़ाई गई है। बाद में राहुल गांधी ने सफाई दी कि नहीं, वो एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ जो उन्होंने एक बयान दिया हिंदू को लेकर,
वो भी हम देख रहे हैं कि सदन की टिप्पणियों से हटा दिया गया है। सदन में कुछ शब्द होते हैं जो असंसदीय माने जाते हैं, किसी व्यक्ति का आप नाम नहीं ले सकते जो सदन का सदस्य नहीं है, वैसे शब्दों को हटाया गया है। राहुल गांधी कई बार ऐसा करते हैं, कुछ उद्योगपतियों का नाम सदन के अंदर लेते हैं, उनको कार्रवाई से हटा दिया गया है। कई शब्द जो असंसदीय माने जाते हैं उनको कार्रवाई से हटा दिया गया है। तो नेता विपक्ष के तौर पर आपको ये समझना होगा कि आप एक गंभीर पद पर हैं और वहां पर केवल बयानबाजी करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि किन शब्दों का चयन किया जाए, किन शब्दों का चयन नहीं किया जाए। आरोप लगाते वक्त आपके तथ्य सही हो, आप जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई सच्चाई हो। यही बीजेपी कह रही है कि देखिए राहुल असत्य भाषण या असत्य आरोप सदन के अंदर लगाते हैं, और बीजेपी ने बाकायदा इसकी जांच की मांग की थी और हमने देखा है कि लोकसभा से कई सारी जो लाइन, कई सारे शब्द राहुल गांधी के बयान से हटा भी दिए गए। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर कल राहुल गांधी ने अपना पहला